यूनाइटेड टाइम्स, सच के सिवा कुछ नहीं, हर पल आपके साथ। लालू नीतीश का दौर, 6 चुनावों से बिहार में क्षेत्रीय दलों का दबदबा। 1990 से राष्ट्रीय दलों का कैसा प्रदर्शन। बिहार चुनाव से जुड़ी हमारी विशेष सीरीज बात चुनाव की में आज इन्हीं क्षेत्रीय दलों के दबदबे की बात करेंगे। आखिर बिहार में क्षेत्रीय दलों का दबदबा कहां से शुरू होता है, कांग्रेस का प्रभाव कैसे कमजोर हो गया, राजद और जदयू किस तरह बिहार के चुनावी पटल पर स्थापित हो गई, 1990 से लेकर 2020 तक चुनावों में किस दल की क्या स्थिति रही, आइए जानते हैं। बिहार में साल के अंत में चुनाव होने से हैं, इससे लेकर जदयू से लेकर राजद और भाजपा से लेकर कांग्रेस तक ने तैयारियां शुरू कर दी है। बिहार की सियासत में गठबंधन की राजनीति की बड़ी भूमिका रही है। यहाँ राष्ट्र के साथ क्षेत्रीय दलों की पैठ लंबे समय से है। आलम यह है कि बिहार में आखिरी बार किसी दल की अकेले दम पर सत्ता 1985 के चुनाव में आई थी। इसके बाद से हुए अगले 8 चुनावों में गठबंधन की ही सरकार बनी है। गठबंधन के इस दौर में क्षेत्रीय दलों का रसूख भी लगातार बढ़ा है। बिहार चुनाव से जुड़ी हमारी विशेष सीरीज बात चुनाव की में आज इन्हीं क्षेत्रीय दलों के दबदबे की बात करेंगे। आखिर बिहार में क्षेत्रीय दलों का दबदबा कहां से शुरू होता है, कांग्रेस का प्रभाव कैसे कमजोर हो गया, राजद और जदयू किस तरह बिहार के चुनावी पटल पर स्थापित हो गई, 1990 से लेकर 2020 तक चुनावों में किस दल की क्या स्थिति रही, 1988 में कई दलों के विलय से जनता दल बना। 1990 के चुनाव में जनता दल 122 सीटें जीतकर सबसे बड़ा दल बना। भाजपा के समर्थन से सत्ता में आया और लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री बने। पहली बार किसी गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री ने अपना कार्यकाल पूरा किया। 1990 का चुनाव इस लिहाज से भी अहम रहा कि इनके बाद राज्य में एक कार्यकाल में कई मुख्यमंत्री का दौर खत्म हो गया। लालू 1995 तक बेरोकटोक सरकार चलाने में भी सफल रहे। हालांकि इसी दौर में राष्ट्रीय पार्टी के तौर पर जनता दल का कमजोर होना शुरू हुआ। 1994 में नीतीश कुमार जॉर्ज फर्नांडिस जनता दल से अलग हुए और समता पार्टी बनाई। आरोप था कि लालू प्रसाद यादव बिहार में वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं। यूनाइटेड टाइम्स, सच के सिवा कुछ नहीं, हर पल आपके साथ।